है कि एक पौधे का वृद्धि चार्ट नीचे दिया गया है, दिन दिया गया है और दिया है पौधे का लंबाई। मतलब पहले 0 दिन, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो पौधे का वृद्धि क्या था, जिस दिन बीज पड़ा होगा उस दिन है पौधे का लंबाई 0। 5वें दिन पौधे का लंबाई है 2.7। 10वें दिन दिया हुआ है 15वें दिन, और 20वें दिन दिया हुआ है पौधे का लंबाई कितना रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई। ठीक है, आपको बताना है सबसे कम वृद्धि कब हुई। तो देखिए 0 से 5वें दिन में कितना वृद्धि हुआ। 0 था, वो 2.7 हो गया, मतलब 2.7 में 0 घटाएंगे, क्या आएगा 2.7। 5वें से 10वें दिन में कितना वृद्धि हुआ, 2.7 से 6.2 हुआ, तो मतलब कितना वृद्धि हुआ। 6.2 में 2.7 घटाइए, कितना आ जाएगा। 6.2 में 2.7 घटाना है, सिंपल। 62 में 27 घटाना है, क्या करना है, तो ये आ जाएगा 35, मतलब 3.5। कितना आ गया, 3.5। वृद्धि कितना हुआ है, 3.5 हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 10वें से 15वें दिन में कितना, 5वें से 10वां दिन में कितना वृद्धि हुआ है, 3.5। 10वें से 15वां दिन में कितना वृद्धि हुआ है, घटाइए। 10वां दिन में 6.2 था, 15वें दिन में 8.9 था। 8.9 में 6.2 घटाइए, कितना आएगा। 8.9 में 6.2 घटाने पे क्या आ जाएगा, 2.7। कितना आ गया, 2.7। मतलब इस बीच में वृद्धि हुआ 2.7। अब आगे, आगे क्या कह रहा है, 15वें से 20वें दिन में देखिए कितना वृद्धि हुआ, तो 11.3 है, और ये 8.9 है। 15वें दिन 8.9 था, 20वें दिन ये 11.3 था, तो कितना वृद्धि हुआ, माइनस करिए। 11.3 माइनस 8.9, 11.3 माइनस 8.9 घटा देंगे, सिंपल। 113 में 89 घटाएंगे 24, मतलब 2 दशमलव और दशमलव लगा देंगे, 2.4 का वृद्धि हुआ। ये तीन तो हमने देख लिया। अगला क्या कह रहा है, 0 से 5वें दिन। 0 से 5वें दिन तो हमने देखा ही था, कितना वृद्धि हुआ था, 2.7 में 0 घटाएंगे तो 2.7 आएगा। अब पूछ रहा है सबसे कम वृद्धि कब हुआ। तो सबसे कम वृद्धि वृद्धि कब हुआ है, देखिए हमारा सबसे कम वृद्धि हुआ है 11.3 माइनस 8.9, क्योंकि इस बीच मात्र 2.4 का वृद्धि हुआ है, बाकी पीरियड में 2.7 और 3.5 का वृद्धि हुआ है। मतलब इस पीरियड में 2.4 सबसे कम वृद्धि हुआ है। तो 11.3 और 8.9 ये कौन सा पीरियड है, तो ये हमारा पीरियड है, देखिए 8.9 11., 15वें से 20वां दिन। कौन सा दिन है, 15वें से 20वां दिन। इस बीच में सबसे कम वृद्धि हुआ है, तो हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है या डाउट है, अगर नहीं समझ आ रहा है पूछिए। क्लियर है या डाउट है, बोलिए। नहीं समझ आ रहा हो बोलिए, और समझ आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी कितना तय किया, 20 किलोमीटर 237 मीटर। फिर बी से सी का दूरी कितना है, 32 किलोमीटर 355 मीटर। उसके बाद सी से डी का दूरी है 43 किलोमीटर 458 मीटर। तो अब आपको बताना है गौरव द्वारा कुल कितना दूरी तय किया गया। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, सिंपल आपको जोड़ना है और कुछ नहीं है। ए से बी का दूरी है, बी से सी का दूरी है, सी से डी का दूरी आपको दिया है, कुल दूरी बताना है। तो 20 237 32 355 जोड़िए, और तीसरा
कितना है 20 किलोमीटर 237 मीटर है, तो उसको दशमलव में लिख देंगे। और कितना 20 किलोमीटर 237 मीटर, दूसरा कितना है 32 किलोमीटर 355 मीटर, 32 किलोमीटर 355 मीटर। और तीसरा कितना है देखिए, तीसरा बताइए क्या है, तीसरा है 43 किलोमीटर 458 मीटर, 43 किलोमीटर 458 मीटर। सिंपल, आपको जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। जोड़िए, क्या है 7 5 12 और 8 20 का 0, हाथ में 2, 3 2 5 5 10 5 15 का 5, हाथ में 1, 2 1 3 3 6 4 10 का 0, हाथ में 1 3 2 5 1 6, 3 2 5 4 9, कितना आया 96 किलोमीटर और 50 मीटर। कितना दूरी आया 96 किलोमीटर और 50 मीटर। क्लियर है या डाउट, बोलते जी क्लियर है। तीसरा नो ऑप्शन डाउट, होगा है। नो डाउट सर। आगे देखिए, अब इसमें कह रहा है कि गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, गुणनखंड और गुणज के बारे में। पहले आप जानते हैं गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है, या नहीं जानते। अब देखिए, जैसे बताया गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। मान लीजिए हम पूछे आपसे कि 20 20 किस किस संख्या से कटेगा, ठीक है। तो 20 किस किस संख्या से कटेगा, 1 से एक कटेगा, से 2 दो से से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 5 कटेगा, से 5 कटेगा, से 10 से कटेगा, 20 से तो खैर कटेगा ही कटेगा। तो ये सब क्या है, 20 को छोड़ दी। तो ये दो जो है क्या है, 20 का गुणनखंड है। क्या है, दो जो है, छोटा जो संख्या होगा वो बड़ी संख्या का क्या माना जाएगा, ये गुणनखंड है, वो उससे कट रहा है। ठीक है, 20 किस किस के पहाड़े में आ रहा है, इसमें 2 4 5। तो ये जो छोटा संख्या है ये सब क्या है, इस बड़े का गुणनखंड है। मतलब हम कहें कि दो जो है क्या है 20 का गुणनखंड है, ठीक है। या 4 जो है वो 20 का गुणनखंड है, 5 जो है वो 20 का गुणनखंड है। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। अब दूसरा एक और चीज हो सकता है, मान लीजिए एक संख्या है 11, 11 का पहाड़ा पढ़िए क्या आएगा, 11 22 33 44। ठीक है, अब ये 11 के पहाड़े में सारा ऐसे आगे चलता जाएगा। तो अब मैं कहूँ 33, 33 क्या है 11 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये बड़ा संख्या है, ठीक है। तो ये बड़ा संख्या है जो 11 के पहाड़े में आता है। तो 11 के पहाड़े में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो गुणज हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, 33 जो है 11 का गुणज, क्या है 11 का गुणज है, मतलब 11 के पहाड़े में आता है, ठीक, का गुणज है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या होगा, गुणज जो होगा वो संख्या से बड़ा हो, ठीक है। जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको छोटे वाले संख्या का गुणज बोलेंगे अगर वो उससे कट रहा है, और जो छोटा वाला संख्या होगा उसको बड़े वाले संख्या का गुणनखंड बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है या डाउट, बोलिए। दिखाइए तो। हम्म, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्वेश्चन दिखाइए सर, क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अब पूछ रहा है, ऑप्शन आपको बताना है इनमें कौन सा सही, ठीक है। और अब गुणजों बताइए के कौन सा इसमें सही है। कह रहा है 11 जो है वो 100 का गुणनखंड है। ये सही है या गलत है, गुणनखंड मतलब क्या है कि उसके छोटा होना चाहिए और उसके पहाड़े में वो आना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड जो होगा वो छोटा हो। तो ठीक है, 11 100 का गुणनखंड कह रहा है, तो 11 तो 100 से छोटा है,
लेकिन क्या 100 के पहाड़े में 11 आता है? मतलब 11 के पहाड़े में 100 आता है? 11 जो होगा 100 नहीं किससे कटेगा, किस किस संख्या से कटेगा? 100 जो है 11 से कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। तो ये 1100 का गुणनखंड नहीं है, पर जो उससे कटेगा, बड़ा संख्या से जो जो छोटा छोटा संख्या कटेगा उसको गुणनखंड बोलते हैं। तो ये तो 11 कटेगा ही नहीं, तो ये तो कथन गलत हो गया। अगला देखिए, अगला विकल्प क्या है? 48 3 का गुणज है। क्या है? 48 3 का गुणज है। गुणज बताया था, मतलब उसके पहाड़े में आता है। तो ठीक है, अब देखिए 3 के पहाड़े में 48 आता है क्या? 3 के पहाड़े में 48 आएगा? 48 3 से कटेगा? 48 तो नहीं आएगा, लेकिन 12 से कटेगा। अच्छा, 3 12। 16 पे कटेगा ना, 12 पे कैसे? 3 से तो नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा 48। हम्म। 3 3 से। से 48 नहीं हाँ कटेगा। हाँ हाँ सर। कटेगा सर। देखिए 3 से सिंपल भाग दे दीजिए, इतना सोचना नहीं। 3 से 16 होगा सर, 48, 16। तो 3 एकम 3, एक आठ 16 आएगा सर। 18, 3 6 18। ठीक है, कटेगा। जी सर। मतलब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए। कह रहा है 48, 48 क्या है? 3 का गुणज है। तो मैंने क्या बताया, गुणज हमेशा बड़ा हो। तो ठीक है, 48 3 से बड़ा है, तो ये बात तो ठीक है। अब बस चेक कर लेना है कि उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 3 से कट रहा है 48, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा आ गया कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो। लेकिन आप अपने ये के लिए बाकी ऑप्शन भी देखिए कि वो ठीक है या गलत। विकल्प 3 देखिए, वो ठीक है या गलत? तो ये भी तो कटेगा, 11 से 1 से 11 से 1 11, से। लेकिन उसमें क्या है, 11 110 का गुणज है या गुणनखंड है? ये देखिए, मैंने क्या कहा था, गुणज जो होगा वो बड़ा होगा। तो क्या 11 110 से बड़ा है या छोटा है? 11 1 से 10 से 11 छोटा तो है। 110 से छोटा है ना। तो 11 जी। 110 का गुणज नहीं होगा, गुणनखंड हो। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 11 110 का गुणज है। अगर गुणनखंड कहता तो ठीक था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि गुणज कह रहा है। गुणज जो होगा वो बड़ा होगा, गुणनखंड जो होगा छोटा होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखिए, ये भी, इसका भी गुणनखंड दिया है, तो ये भी 48 गलत 3 है। का गुणनखंड है। तो 48 3 से कट तो रहा है, लेकिन 48 तो 3 से बड़ा है। तो वो क्या हो जाएगा, जी वो गुणज होगा। 48 3 जी। का गुणज होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। क्लियर है? जी। गुणनखंड सिंपल हो, उसके पहाड़े में आता होगा तो गुणनखंड है, उससे छोटा होगा। और गुणज जो है वो बड़ा होगा। अब ये तो सिंपल है, इसको क्या पढ़ना है, अब इसमें क्या बताएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा भाई। हजार 10,000 लाख आपको कर लेना है। लाख पे आ रहा है तो 2,22,222। ठीक है, ठीक है। देखिए क्लियर है या इसमें भी डाउट है? संख्या दो इसको क्या लाख पढ़ा जाएगा बोल रहा है? 22,222। 22,000 क्यों होगा? पढ़िए, इकाई कितना आ रहा है? इकाई 2 लाख। दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यह लाख तक आ 2 लाख रहा है। से आ रहा है। 2 3 नंबर लाख का होगा, 3 नंबर। 22,222। ठीक है, जी सर। सिंपल 3 इधर नंबर से होगा। गिनना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे चलता है। अगला देखिए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए। इतना इतना और इतना के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इतना प्राप्त हो। इतना कह रहा है इतना कि इतना। 65 376 91,091 35,550
के योग में, मतलब इन तीनों को मिला दीजिए, उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि इतना आएगा, 2,49,637 आएगा। तो पहले इसमें क्या करना है ये बताइए, ये समझ आ रहा है क्या करना है? सर तीनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन से तीनों करके को देख जोड़ लेंगे। लेंगे और इस बड़े वाले में से घटा लेंगे। हाँ। ठीक है, सिंपल कह रहा है कि इन तीनों के योग, तो इन तीनों के योग तो कह ही रहा है, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। अब कह रहा है जी इसमें सर। क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या ये आए। मैं सिंपल जैसे आपसे पूछूं, अगर उस संख्या को भूल भी जाए, मैं सिंपल पूछूं कि 5 में क्या जोड़े कि 9 आए, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो आप क्या बताएं? 5 से 9 को हटा दिया जाएगा सर, जो सिंपल, 5 में क्या जोड़ने पे 9 आएगा, तो 4 कैसे आया, 9 में 5 घटा दिए। तो वैसे ही उन तीनों को जोड़ लेना है और बड़ा वाला में से घटा दें, इसमें से इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटा दें। ठीक, वो तो आप कर सकते हैं, मैं जोड़ घटाव पे नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए ये कह रहा है पढ़िए क्वेश्चन। एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को करता है? अब क्या कह रहा है, समकोण पहले आप सब जानते हैं क्या होता है, समकोण क्या होता है? 90 अंश का कोण से। समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो बोल रहा है कि घड़ी की सुई समकोण बना रही है। अब बताइए कि इन चारों टाइम में से वो कौन सा टाइम होगा जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए 3 चेक होगा करिए। सर, फोर्थ हाँ, नंबर 3 होगा। अब सिंपल, 4:30 3 बजे। कह रहा है, मान लीजिए घड़ी है, 4:30 बजेगा, 4:30 बजे इधर मान लीजिए 12 है, ये क्या है, एक है, ये एक इधर मान लीजिए है, इधर 2 है, इधर क्या है, 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, और इधर मान लीजिए 6 है, इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 9 है, इधर 10 है, इधर 11 है। अब आप बताइए 4:30 बजे क्या हो, 4:30 बजे कौन सा घड़ी कहाँ हो, 4:30 बजे मिनट वाला घड़ी कहाँ पे होता है, इधर होगा 4:30। जी और घंटा वाला घड़ी कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। ये है घंटा वाला घड़ी और ये है मिनट वाला। तो ये कोण क्या 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है। 90 डिग्री किस तरह का कोण होता है, इस टाइप का कोण होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो अब दूसरा दूसरा विकल्प पे जाइए। दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा 6 बजे। 6 बजे क्या हालात होगा सोचिए, 6 बजे क्या होगा, 6 जब बज रहा होगा तो घंटा वाला यहाँ होगा, और मिनट वाला भी। ये वाला मिनट वाला 12 पे होगा। तो ये कोण, ये पूरा कोण कितना हो रहा है, ये कोण तो 180 डिग्री हो जाएगा। किसी भी सीधे जी लाइन पे बना कोण कितना होता है, 180। हमें बताना है 90 डिग्री। ठीक, थर्ड विकल्प देखिए, 9:15, क्या कह रहा है, 9:15। 9:15 पे क्या होगा, 9:15 पे कितना होगा, 9 जब 15 हो रहा होगा तो घंटा वाला मिनट का कहाँ होगा, इधर होगा। हम्म, और ये वाला कहाँ होगा, दिन में। मिनट वाला इधर होगा। ये भी नहीं हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी लगभग 180 डिग्री बन रहा है। हम्म, अब लास्ट ऑप्शन क्या है, 3 बजे। 3 बजे देखिए, 3 बजे घंटा वाला सुई कहाँ होगा, 3 पे, और मिनट जी सर। वाला सुई कहाँ होगा, 12। ये पूरा पूरा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है या डाउट? जी अब कह रहा है ये निम्नलिखित में कौन सा सही है।
इन चारों में देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सही है। हाँ अच्छा आंटी अभी निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चेक कीजिए इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। 8 बटे 15, 3 बटे 5, 4 बटे 7। सर क्या बोल रहे हैं इसमें हम समझ में नहीं आ रहा है। हैं? इसमें क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है बताना है मतलब? कौन सा ये साइन है छोटा का, ये क्या है, ये छोटा का साइन, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा। तो इन चारों संख्याओं में 8/15, 3/5, 4/7, 2/3, इसमें किसका मान कितना होगा पहले ये निकालिए, फिर बताइए कि हमको सबसे छोटा कौन होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और सबसे बड़ा कौन आएगा, यही बताइए। सबका मान निकल सबका मान निकालिए, कैसे निकालेंगे? सिंपल डेसिमल मेथड याद रखिए, शॉर्टकट भी है लेकिन पहले मेथड सीखिए। डिवाइड कर देंगे। 8, हाँ डिवाइडेड कर सिंपल भाग दे देंगे, क्या आ गया, दशमलव के 2 अंक तक निकालिए, ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। क्या आ गया, ये तो भाग नहीं लगेगा, 0, 15 पचे 75, ठीक है। फिर कितना, 5 0 50, 15 तिया 45, ठीक है, 0.53, ये आ गया इसका मान। दूसरा कितना था और क्या वैल्यू है, 3/5, 4/7, 3/5 का कितना आएगा, 5 बाहर 3 अंदर, तो कितना आ गया, 0.0536, ठीक है। ये तो एक ही बार में कट गया, लेकिन सबका मान 2 अंक तक ले रहे हैं तो इसको भी 2 अंक बना देंगे दशमलव के बाद। तो इधर 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 ले लें। अब कितना है, अब क्या क्या है, 2 अंक। अब है हमारा 4/7 और 2/3। 4/7, 7 को बाहर रखिए, 4 को अंदर, कितना आ जाएगा, 0.07 पचे 35, और 5 0 50, 7 सते कितना, 49, ठीक है। अबे टाइम बेटा अब 2/3, 2/3 का निकालिए, 3 बाहर रखिए, 2 अंदर, कितना आएगा, दशमलव 3 छक 18, फिर 2 0 20, फिर 3 छक 18। अब बताइए इनमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, आपके पास है 53, 57, 60 और 66, ठीक है। 4 बटा छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 53, तो सबसे छोटा 53, ये किसका वैल्यू आया है, 8/15 का, मतलब 8/15 सबसे छोटा हो। अब 53 हटा दीजिए, 53 के बाद कौन सा बच रहा है, 57, 60 और 66, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 57, तो ये किसका वैल्यू है, 4/7 का, तो ये लेस होगा 4/7 से। अब फिर इसके बाद ये दोनों जब हट गए, तब ये 60 है, ये 66 है, तो ये छोटा है, तो ये आ जाएगा 3/5, और सबसे बड़ा है कितना, कौन सा, 2/3। क्लियर है या डाउट, बोलिए, क्लियर है? जहां डाउट जी हो सर। बोलिए, नहीं आया हो तो बोलना है, ये नहीं तो चुप।
आया समझ या नहीं आया? जी सर, ऑप्शन दिखाई तो। हाँ, ऑप्शन देखिए, सिंपल ऑप्शन तो अब हो ही गया। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? दो, ऑप्शन 2 हो। 2 नंबर। 8/15 सबसे छोटा है, उसके बाद 4/7 है, फिर 3/5 है, फिर 2/3 सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक भाग के भाग के प्रश्न चौथाई में भागफल जो है भाजक का 4 गुना है और शेषफल जो है भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है, ठीक है, तो भाज्य क्या हो? अब पहले आपको सिंपल क्या मालूम होना चाहिए? आपको सिंपल ये एक रूल आपको रट लेना है एकदम। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये आप रट लीजिए, ठीक है। भाजक गुने भागफल भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या शेषफल, दोनों सेम चीज, ठीक है। ये नियम आप याद रखिए। अब आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भागफल जो है भाजक का 4 गुना है और शेषफल जो है भाजक का 1/4 है। तो आप शेषफल दिया है, आपको भाज्य बताना है। तो ठीक है, हमको भाज्य बताना है। भाज्य का तो फॉर्मूला हमें मालूम है कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष आएगा। लेकिन अब हमें क्या पता करना है? भाजक पता करना है, भागफल पता करना है और शेष पता करना है। शेष दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शेषफल कितना है? 8। क्या कह रहा है? शेष जो है वो 8 दिया हुआ। चलिए, एक चीज तो मालूम है, अब हमें दो चीज पता कर। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल जो है भाजक का 1/4। क्या है? शेषफल जो है भाजक का 1/4। ठीक है, ये शेषफल कितना है? 8 जो है ये भाजक का कितना है? 1/4। भाजक का 1/4। तो भाजक कितना हो जाएगा बताइए? ये भाजक का 1/4 है। शेष जो है भाजक का 1/4 है। तो अगर शेष 8 है तो भाजक क्या हो बताइए? शेष 8 है तो भाजक किस होगा आंसर अच्छे से? भागफल शेष प्लस जो है वो क्या है? भाजक का 1/4 है। 8 जो है भाजक का 1/4 है। तो भाजक कितना? क्या होना 2 चाहिए? सर। कुछ भी गलत सही कुछ भी अंदाजा लगाइए। सर 32 होगा। बिल्कुल 32 होगा। शेष क्या है? 8 है। भाजक क्या है? शेष जो है भाजक का 1/4 है। अगर शेष भाजक का 1/4 है, इसका मतलब भाजक क्या है? शेष का चौगुना है। अगर ये संख्या 8 इसका 1/4 है, मतलब भाजक क्या है? उसका 4 गुना है। तो सिंपल आपको 8 गुने 4 कर दो, तो भाजक क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 8 गुने 4 क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, ये आ गया 32। अब आगे और क्या कह रहा है? अब पुनः जाइए, और क्या कह रहा है? भागफल जो है ये भाजक का 4 गुना। क्या है? भागफल भाजक का 4 गुना। भाजक आपके पास आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भागफल जो है वो किसका 4 गुना है? भागफल भाजक का 4 गुना है।
ये जो भागफल है इसका 4 गुना है, 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, 4 गुना है। तो अगर भाजक 32 है तो भागफल क्या हो, बताइए। भागफल 4 गुना है। कोई भी संख्या एक मैं सौ कहूं, हाँ बोलिए। 128। 128। सिंपल 4 गुना कर रहे हैं। मैं पूछूं आपसे कि 5 का 4 गुना क्या हो, तो आप क्या करें? 5 का 4 गुना कितना हो? 5 का 4 गुना पूछूंगा, आप क्या करेंगे? 5 को 4 से गुना करेंगे, 20 होगा। 5 का 4 गुना अगर पूछूंगा तो 5 गुने 4 करेंगे। अगर 5 का 1/4 पूछूंगा तो 5 को 4 से भाग देंगे। तो ऐसे ही 32 का 4 गुना पूछा जा रहा है, भागफल जो है इसका 4 गुना है। तो भागफल आ गया 32 का 4 गुना 128। अब हमारे पास तीनों चीज आ गया, भाजक है, भागफल है और शेष तो है ही। अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, भाज्य क्या है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक हमारा आया है कितना? भाजक हमारा आया है 32 गुने भागफल आया है 128 और जोड़ में शेष आया है 8। अब 128 को 32 से गुना कर दीजिए और 8 जोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर। क्लियर है या डाउट है? इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, मतलब कौन किसका 4 गुना है या क्या है, सोचना है। जहां डाउट हो बोलिए। डाउट है या आगे बढ़े? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विजया और उसके मित्र ने 42,000 रुपये का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्षों में समान मासिक किस्तों में 47,040 रुपया वापस किए। उन्होंने हर महीने कितने राशि वापस की? ठीक, क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? विधवा और उसके मित्र ने 42 का कर्ज पर नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में 47,040 वापस किए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की? विजया की उसके मित्र ने 42,000 का कर्ज पर नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में 47,400 वापस किए। तो हर महीने कितनी राशि वापस की? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपने किसी से क्या किया? 42,000 रुपया उधार या सूद पे। अब आप उसको लौटा रहे हैं कितने में? 2 साल में लौटा रहे हैं। 2 साल में लौटा रहे हैं। कैसे? हर महीने किस्त पे आप उसको रुपया दे रहे हैं, हर महीने में कुछ कुछ रुपया दे रहे हैं। और कुल कितना उसको लौटा रहे हैं? 42 लिए थे लेकिन लौटा रहे हैं 47,040 रुपये। कितना? 47,040 रुपया आप उसको कुल लौटा रहे हैं। कैसे लौटा रहे हैं? मासिक किस्त, हर महीने आप रुपया दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 साल में हर महीने कुछ कुछ रुपया उसको दे रहे हैं, मासिक किस्त।
तो अब आप बताइए कि 2 साल में पहले कितना महीना हो, ये बताइए 2 साल में कितना महीना होगा? 24। 24 महीने। तो मतलब आप कितना महीना में चुका रहे हैं ये पैसा? 2 साल मतलब 24 महीना में आप उसको ये पैसा चुका रहे हैं, हर महीने कुछ कुछ रुपया दे के। 24 महीने में आप दे रहे हैं 47,040 रुपया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हर महीने कितना दे रहे हैं, एक महीने में कितना दे रहे हैं। तो 24 महीने में दे रहे हैं इतना, तो एक महीने का निकालने के लिए क्या करते हैं, एक महीने का जहां भी निकालना होगा भाग देंगे। 24 महीने में इतना दे रहे हैं तो एक महीने में भाग दे दीजिए। 47,040 में 24 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा भाग दीजिए। 24 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 24 से कम 24, इधर आएगा 23, 230, 24 नवा कितना 216, फिर 14, 144, 24 छके 144, फिर 0। मैंने सीधे भाग दे दिया। 1960 रुपया। हर महीने कितना रुपया चुका रहे हो, हर महीने 1960 रुपया करके 24 महीने तक वापस करना। क्लियर है या डाउट है? बोलिए, क्लियर है या डाउट है? और 42,000 वापस 2 साल में सिंपल 47,000 42,000 का कुछ मतलब नहीं है, 42 लिए हैं लेकिन जी चुका कितना रहे हैं, क्लियर 47,040 रुपये। कैसे चुका रहे हैं, तो हर महीना कुछ कुछ रुपया दे रहे हैं 2 साल। तो 2 साल 2 में साल कितना महीना होगा, 24 महीना। एक साल में 12 महीना होता है, 24 महीने में आप उसको दे रहे हैं 47,040 रुपये। तो एक महीना, हर महीने कितना कितना दे रहे हैं, तो 24 महीने में इतना, तो एक महीने का निकालना है तो सिंपल भाग दे देना है। 47,040 को 24 से भाग दे दिए, हमारा आंसर आ गया 1960 रुपये। हर महीने कितना इंस्टॉलमेंट